हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की कंडीशंस क्या होती है, क्यों आर्क ब्लो जो है वो कंडीशंस आती है और कैसे इसको रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं आर्क ब्लो क्या होता है। आर्क ब्लो सिंपल क्या है बच्चों कि आर्क आपकी जिस ओरिजिनल पाथ पर पड़ना, जो उसका ओरिजिनल पाथ था, जिस फोकस पॉइंट पर उसको पढ़ना चाहिए था वहां पर ना पढ़ के वो जो आर्क का पाथ है वो डेविएट हो जाता है अपने ओरिजिनल ओरिजिनल पाथ से। आपकी जो आर्क है वो डेविएट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो की कंडीशंस कहते हैं। और आर्क ब्लो आपका जो होता है, ये आपकी आर्क ब्लो जो है, आपका आर्क ब्लो होने के कारण बच्चों आपके जो वेल्ड ज्वाइंट है उसमें आपके डिफेक्ट सी आते हैं, आपकी वेल्डिंग जो है वो सही नहीं हो पाती। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेल्डिंग में आर्क ब्लो की जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं होती है। तो आर्क ब्लो क्यों होती है बच्चों? आर्क डेविएट फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ ड्यू टू अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड। अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर आपका आर्क ओरिजिनल पाथ से या फिर रेगुलर पाथ से जो है वो डेविएट हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। क्यों ये कंडीशन जनरेट होती है बच्चों, क्यों ये कंडीशंस आपकी जनरेट होती है, थोड़ा प्रिंसिपल समझते हैं। करंट कैरिंग, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, और वेल्डिंग के केस में आपका इलेक्ट्रोड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे जब एक ही डायरेक्शन में आपका करंट पास हो रहा है तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, उसके परपेंडिकुलर जो आपका प्लेन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो वही चीज बच्चों यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। यही एक कारण है, यही एक कारण है कि आर्क ब्लो जो है होता है। लेकिन आर्क ब्लो जो ज्यादातर होता है बच्चों वो कहाँ होता है, अनबैलेंस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ पर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो अनबैलेंस होती है, जिसके कारण आर्क ब्लो की कंडीशन जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मैं वेल्ड शुरुआत करता हूं वहां पर, और जहां पर मैं वेल्ड खत्म करने वाला होता हूं, यहाँ इन दोनों पॉइंट पर आर्क ब्लो की कंडीशन जो है वो मैक्सिमम रहती है। ठीक, मैक्सिमम आर्क ब्लो कंडीशन इज एट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कैसे? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आर्क ब्लो होता है तो उसको कहते हैं बच्चों फॉरवर्ड ब्लो। स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से मैं वेल्ड करना शुरू कर रहा हूं वहां पर अगर आर्क ब्लो की कंडीशन होती है उसको मैं फॉरवर्ड ब्लो कहता हूं। और एंड पॉइंट पर जब आर्क ब्लो की कंडीशन होती है उसको मैं बैकवर्ड ब्लो कहता हूं। बैकवर्ड ब्लो क्यों कहता हूं बच्चों? कि आर्क जो है डेविएट हो, बैक जो है वर्कपीस की तरफ आपकी क्या होती है, डाइवर्ट होती है। सेम उसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट में फॉरवर्ड ब्लो क्यों कहता हूं? क्योंकि बच्चों आर्क जो है वो वर्कपीस की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, इधर तो आपका एटमॉस्फेरिक रीजन आ गया, इधर देखिए तो यहाँ पर आपका जो है अंदर की तरफ जो है आर्क वेट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉरवर्ड ब्लो होता है और एंड पॉइंट पे बैकवर्ड ब्लो होता है। अच्छा, इसको इसको बच्चों, इस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, आर्क ब्लो के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः एक क्या हम तकनीक अपनाते हैं। हम बच्चों शुरुआत में और एंड में, स्टार्ट पॉइंट पर लास्ट पॉइंट में एक प्लेट लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं, उतनी थिकनेस की प्लेट लगा देते हैं जिसको बच्चों रन ऑन प्लेट और रन ऑफ प्लेट कहते हैं। रन ऑन प्लेट फॉरवर्ड ब्लो को रोकने के लिए यूज करते हैं और रन ऑफ प्लेट बैकवर्ड ब्लो को रोकने के लिए करते हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लेक्चर, ऐसे ही आपके छोटे छोटे से वीडियोस के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट